बच्चों माइंड ब्लोइंग प्रॉब्लम मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। आओ अब इसको साथ में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में एक इंसेक्ट ए से बी तक ग्रू ए बी के अलोंग मूव करते हुए जाता है कुछ इस तरह से कि स्क्वायर प्लेट स्टेशनरी बनी रहती है। अगर हम इंसेक्ट के एबीडी की बात करें तो इंसेक्ट पे का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg और ग्रू एक नॉर्मल लगाएगा वर्टिकली अपवर्ड, इसको n कह लेते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि n की वैल्यू कितनी होगी तो तुम कहोगे कि mg के बराबर, क्योंकि इंसेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो n को मैं लिख देता हूं mg, राइट। क्योंकि प्लेट रोटेट नहीं कर रही है और इंसेक्ट ग्रू ए बी जो कि हॉरिजॉन्टल है उसके अलोंग मूव कर रहा है, तो एज फार एज वर्टिकल डायरेक्शन इज कंसर्न्ड इंसेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अब आ जाते हैं हम इस स्क्वायर प्लेट पे। तो बच्चों ये बताओ, यही इक्वल नॉर्मल इंसेक्ट लगाएगा ग्रू के ऊपर लाइक दिस। अब मैं पूछूं कि इसका टॉर्क हिंज ओ के अबाउट कैसे आएगा, किधर आएगा, तो तुम कहोगे कि सर वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में या टुवर्ड्स द व्यूअर, आउटवर्ड्स ऑफ द प्लेन, राइट। तो अब इस टॉर्क को ही बैलेंस करने के लिए देयर मस्ट बी सम अदर टॉर्क अबाउट द हिंज ओ। अब एक बात बताओ तो दैट मींस इंसेक्ट इस पे फ्रिक्शन लगा रहा है कुछ इस तरह से, जिसको हम एफ कह लेते हैं। और अब देखो, ये अगर मैं डिस्टेंस को फॉर टाइम बीइंग एक्स कह लेता हूं, जो कि इंसेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन और इस सेंटर लाइन यानी इस फिक्स्ड पोजीशन जो इस सेंटर लाइन पे मैं ले रहा हूं इसके बीच में है, तो अब कुछ इस तरह से टॉर्क को हम बैलेंस कर सकते हैं। नॉर्मल का टॉर्क और फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा एफ इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज ए साइन 45, बिकॉज दिस एंगल इज 45। तो ए साइन 45 बनता है ए बाई √2। तो यहां से बच्चों हमारा अगर एफ की बात करें तो एफ आ जाएगा n√2 अपॉन ए इंटू एक्स, राइट। अब यही फ्रिक्शन इस इंसेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में ग्रू लगाएगा, राइट। और इस फ्रिक्शनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये इंसेक्ट इस डायरेक्शन में इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे एक्सेलरेट कर रहा होगा। उस एक्सेलरेशन को ए नहीं, हम ए नॉट कह लेते हैं, क्योंकि ए साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है। अब जरा इंसेक्ट के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन की का सेकंड लॉ लिखते हैं, तो वो हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए नॉट, राइट। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। एफ की वैल्यू पुट करेंगे वो बनेगा n√2 अपॉन ए इंटू एक्स एंड दैट विल बी m इंटू ए नॉट। अब n की वैल्यू mg पुट कर लो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा mg, हम मैं पॉजिटिव निगेटिव साइन चला रहा हूँ, g अपॉन ए √2 इंटू एक्स। माइनस ध्यान रखो, तुमने कई बार किया है, मैं यहाँ रीजन बता रहा हूँ इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसएचएम में हमेशा आप ऐसा करते हैं और ये एसएचएम कहाँ से बन रहा है, आंसर इज बी।